back to our today's class. Myself Saloni, your GK educator, and I welcome you all to our today's session of CUET 2025 GK and Current Affairs Top MCQs of February 2025. सो आज के हमारे सेशन में हम और भी जो है करंट अफेयर्स की टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके सीयूईटी 2025 में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस सेशन बिना आपका बहुत ज्यादा टाइम लिए, और आज का ये जो हमारा सेशन है इसको स्टार्ट कर देते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. सो व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी has introduced an innovative solar dehydration technique aimed at preserving agricultural produce using sustainable energy. कौन सी वो एक आईआईटी है या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने इंट्रोड्यूस किया है इनोवेटिव सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक, जिसका एम है कि हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रिजर्व कर सकें यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी. And the options are IIT Indore, IIT Hyderabad, IIT Kanpur or IIT Bhubaneswar. And the correct answer of this question is your option C, that is IIT Kanpur. IIT Kanpur वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जिसने एक इनोवेटिव सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक जो है उसको क्रिएट किया है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन सी, दैट इज IIT Kanpur. Now next question is, the International Cricket Council (ICC) has announced the prize money for 2025 Champions Trophy. Now, what is the prize money for the tournament's winner? 2025 में एक प्राइज मनी को जो है अनाउंस किया गया है आईसीसी ने, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में दिया जाएगा. तो वो अमाउंट क्या है और सबको पता होना चाहिए. इट इज USD 2.24 मिलियन. ठीक है, USD 2.24 मिलियन जो है वो इसका आपका अमाउंट रहने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. आईसीसी ने अनाउंस किया है प्राइज मनी. ठीक है, और ये जो है आईसीसी February 19 से मतलब पाकिस्तान से स्टार्ट होने वाला था, तो अभी तो खैर बहुत आगे हो चुका है. तो हम फरवरी की करंट अफेयर्स यहाँ पे देख रहे हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिसेंटली बीन रिसीव्ड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर? नटराजन चंद्रशेखरन, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा और जयश्री उल्लई. What will be the correct answer of this question? Question कह रहा है, who has recently been received the most excellent order of the British Empire owner? And the correct answer is option A, that is Natarajan Chandrasekhar. Okay, so option A will be the correct answer of this question. Now let's move on to our next question, that is question number 4. This has been repeated. चलो अगले पर आ जाते हैं. वो फोर्थ क्वेश्चन रिपीट हो गया था. चलो, which state topped the पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड इन February 2025? कौन से स्टेट ने टॉप किया है पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट जो कि रिलीज हुआ था February 2025 में? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र. सो February 2025 में पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में जो टॉप करता है स्टेट वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटक. ठीक है, कर्नाटक इज द स्टेट जिसने यहाँ पर पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप किया है. सो इट इज ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटक. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. The Reserve Bank of India (RBI) imposed several restrictions on which bank, including the withdrawal of funds by depositors amid supervisory concern? RBI ने कौन से बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं? इंक्लूडिंग, उन रिस्ट्रिक्शंस में ये भी है कि आपको फंड विथड्रॉ जो करना होता है बाय द डिपॉजिटर्स एमिड सुपरवाइजरी कंसर्न्स. एंड द ऑप्शंस आर कोटक महिंद्रा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, सिटी यूनियन बैंक और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक. ये जो बैंक है यहाँ पर, इसके ऊपर आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, सेबी launches the Mitra platform to help investors trace their unclaimed or inactive mutual fund folios. What does T in Mitra stands for? सेबी जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसने मित्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अनक्लेम्ड या इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज जो है उनको ट्रैक कर सकें.
अब यहाँ पर मित्र में जो टी है उसका क्या मतलब है, मतलब ये मित्र एक एक्रोनिम है, तो उसमें टी का मतलब क्या है? ट्रेसिंग, ट्रांसफर, ट्रेडिंग और ट्रैकिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज ट्रेसिंग। मित्र में ए का मतलब यहाँ पे जो है वो ट्रेसिंग है ना। सेबी ने मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो कि है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा है ना अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। ट्रेसिंग, ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असेसमेंट, एंड रिट्रीवल असेसमेंट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एंड व्हाट आर दीज एक्रोनिम्स फॉर, तो वो भी पूरा जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इसमें टी पूछा, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और पूछ ले, एम का मतलब क्या है, ठीक है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हु इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव 2025? आदि महोत्सव 2025 को यहाँ पे किसने इनॉग्रेट किया था? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनकर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, and it is done by Draupadi Murmu. It was done by Draupadi Murmu, President of India. Now next is, who has recently been appointed as the President of Institute of Chartered Accountants of India for 2025-26? जो आपके ICAI है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इनके लिए 25-26 में प्रेसिडेंट अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? ऋषभ गांधी, आलोक कुमार अग्रवाल, चरणजोत सिंह नंदा और प्रसन्ना कुमार जी। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन सी, दैट इज चरणजोत सिंह नंदा। इनको जो है अभी ICAI का प्रेसिडेंट बनाया गया है, ओके, फॉर द ईयर 25-26। It is option C. Now we have another question, that is question number 10. Who script history by sailing INSV Tarini past Cape Horn, the southernmost tip of South America? किसने स्क्रिप्ट किया है हिस्ट्री बाय सेलिंग INSV तरिणी पास्ट केप हॉर्न, जो कि सदर्न मोस्ट टिप है साउथ अमेरिका का? ओके, रूपा ए, डिल्ना के, प्रेरणा देवस्थली और बोथ ए एंड बी, दैट इज रूपा ए और डिल्ना के। And the correct answer here is option D, that is both A and B, Rupa A and Dilna K. These two scripted the history, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेफ्टिनेंट कमांडर डिल्ना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ये दोनों इंडियन नेवी में है, और इन्होंने जो है अचीव किया है हिस्ट्रिक माइलस्टोन बाय सेलिंग दिस, और ये जो है आपका सदर्न मोस्ट टिप है साउथ अमेरिका का, तो इधर तक जो है ये लोग सेल कर चुके हैं दोनों, है ना। सो दिस वाज डन ड्यूरिंग द फेज ऑफ सागर परिक्रमा 2 एक्सपीडिशन, ठीक है। तो सागर परिक्रमा 2 एक्सपीडिशन हुआ था, उसमें इन दोनों ने इसको जो है सेल कर लिया था। सो दैट्स व्हाट इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टॉप्ड Sportico's 100 top highest paid athletes index 2025? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, करीम बेंजेमा और रॉबर्ट लेवांडोस्की। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन ए, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियन रोनाल्डो। सो इनको जो है हाईएस्ट पेड कब हो जाता है। नाउ, नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 2025 was inaugurated at Mahakumbh. Now, which bird was chosen as the mascot of the festival? नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया था महाकुंभ के दौरान, इनमें से कौन सी बर्ड है जिसको मैस्कॉट ऑफ द फेस्टिवल चूज किया गया था? इंडियन कुकू, इंडियन स्किमर, कॉमन मायना और इंडियन पी फोल्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन स्किमर। इंडियन स्किमर को जो है वो यहाँ पे चूज किया गया था एज द मैस्कॉट ऑफ द फेस्टिवल, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has recently clinched at the Delhi Open tennis doubles title? Henry Patton and Masamichi Imamura,
Henry Patton and Kevin Crowitz, Masamichi Manura and Rio Noguchi, or Kevin Crowitz and Tim Pitts? Who has recently clinched this Delhi Open tennis doubles title? So it is option C. ओके कीप रिमेंबर दिस, इस तरह के क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो कुछ ना कुछ आ जाएंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको करवा दे रही हूँ। ठीक है, जहां जो लगे नहीं आ रहा है, नहीं समझ में हो रहा है, तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, विच बैंक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेट अप एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी? कौन सी बैंक है जिसने अप्रूवल, जिसको मिल गया है फ्रॉम आरबीआई कि वो एक आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो है वो मतलब एक बैंकिंग यूनिट गिफ्ट सिटी में ओपन कर सकते हैं? सो इट इज पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनको जो है गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ये गिफ्ट सिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ठीक है, सो इट इज गिफ्ट सिटी, है ना? तो यहाँ पर जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को परमिट मिल गया है या अप्रूवल मिल गया है टू सेट अप दिस, सो इट इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द 2025 स्पोर्ट स्टार्स एसेस अवार्ड्स इन मेंस? अमन सहरावत, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और पी आर सृजेश। हाल ही में किसको जो है 2025 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स इन मेंस मिला है? सो इट इज पी आर सृजेश। ठीक है, पी आर सृजेश जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who won the 2025 Sport Stars SS Awards in वुमेन्स? अभी हमने मेंस का देखा था पी आर सृजेश, अब ये पूछ रहे वुमेन्स में किसको अवार्ड मिला था? सो मनु भाकर, पीवी सिंधु, सैखोन मीराबाई चानू, साइखोम मीराबाई चानू और साक्षी मलिक। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर वन दिस स्पोर्ट स्टार्स एसएस अवार्ड्स इन वुमेन, सो इट इज ऑप्शन ए, दैट इज मनु भाकर। मनु भाकर इज द एस shooter. Now, Meta has launched an ambitious project, that is Project Waterworth, which will lay down a 50,000 kilometer undersea cable to improve digital connectivity between India and which other country? ठीक है, मेटा ने अभी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट वाटरवर्थ जो है इसको लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया और वो कौन सी कंट्री है जिसके बीच में 50,000 किलोमीटर का अंडर सी केबल जो है वो डाला जाएगा टू इंप्रूव द डिजिटल कनेक्टिविटी? एंड द ऑप्शंस आर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई और स्विट्जरलैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, है ना? यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये आपका होने जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Reliance Industries has joined forces with which OTT giant to launch a game-changing streaming platform? Reliance ने यहाँ पे कौन से OTT giant के साथ में जो है उसको ज्वाइन कर लिया है to launch game-changing streaming platform? MX Player, Sony Live, Hotstar और Netflix? So it is your option C, that is Hotstar. इन्होंने Hotstar के साथ में जो है एक तरह से कोलैब किया है। So it is option C. Now next is, which country is set to acquire a $200 million Akash missile system from India? इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम इंडिया से जो है उसको एक्वायर, मतलब सेट टू एक्वायर दिस? सो इट इज फिलीपींस, फ्रांस, जर्मनी और इंडोनेशिया। सो जो व्हाट मतलब कौन सी कंट्री है जिसको जो है ये 200 मिलियन का आकाश मिसाइल सिस्टम इंडिया से एक्वायर करना है? सो इट इज यस, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज फिलीपींस। फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर। Now, which film was named the best film at BAFTA 2025? BAFTA, साफ्टा तो सुना है, BAFTA क्या है ना?
हाँ अभी बताती हूँ। तो कौन सी फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म माना है एट बाफ्टा 2025? द ब्रूटलिस्ट, कॉन्क्लेव, द क्वीन और गॉडजिला माइनस वन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। इट इज यस ऑप्शन बी, दैट इज कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव जो फिल्म है इसको बेस्ट फिल्म माना गया है बाफ्टा 2025 में। यहाँ पे द ब्रूटलिस्ट को भी ऑनर किया गया था, बट ब्रूटलिस्ट जो है वो बिग विनर्स है एट द बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स, हालांकि लेकिन स्टिल Conclave was named the best film at BAFTA 2025. Now, what is BAFTA? Anyone can tell me the answer? Look, here, this BAFTA is the British Academy Film Awards. British Academy Film Awards. ठीक है, इसमें ब्रूटलिस्ट को भी जो है वो मतलब अच्छे इसमें फिल्म्स में बेस्ट फिल्म्स में कंसिडर किया गया था, बट जिसको चूज किया गया सो इट वाज ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्क्लेव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्क्लेव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. Which hospital was awarded the Gold Seal of Approval by Joint Commission International? Apollo Hospital, Greens Lane, Dr. Mehta's Hospitals, Kaveri Hospital, Vadplani, प्रशांत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल है जिसको गोल्ड सील अप्रूवल दिया गया है बाय जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कावेरी हॉस्पिटल, वाटपलानी। ठीक है, इनको जो है यहाँ पे एस्टीम्ड जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल ने एक्रेडिशन दिया है कि इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल फॉर अर्निंग डिस्टिंगाइज्ड गोल्ड सील ऑफ अप्रूवल, है ना। और इन्होंने जिस तरह से जो है पेशेंट्स की सेफ्टी, क्वालिटी, इन सारी चीजों का ध्यान दिया, so that's why it is option C. Now next question is, which state became the first state to bring a dedicated global capability center policy, GCC policy? कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट है जो कि एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है इसके लिए लेकर आया है? सो इट इज मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहां पर ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वाला जो कंसेप्ट है ये पहली बार आया गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश, है ना। ये ग्लोबल इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन को दिखाता है। Now, which beverage brand has replaced Thumbs Up as IPL 2025 co-presenter? अब ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आईपीएल हम सब देख रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? Which beverage brand has replaced Thumbs Up as IPL 2025 co-presenter? कोका कोला, कैंपे कोला, पेप्सी और स्प्राइट। हाँ मुझे पता है तुम सब कोका कोला सोच रहे हो, बट इट इज कैंपे कोला। ठीक है, कैंपे कोला जो है इसने रिप्लेस कर दिया है थम्स अप को एज अ को प्रेजेंटर फॉर आईपीएल। ओके, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कैंपे कोला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who made history in Barcelona by shattering the world half marathon record by finishing 21.0975 kilometer race in an astounding 56 minutes and 42 seconds? देखो, बार्सिलोना में किसने जो है वो हिस्ट्री बना दी है, जिसने वर्ल्ड हाफ मैराथन रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने 21 किलोमीटर 0.0975 किलोमीटर की रेस को 56 मिनट्स और 42 सेकंड्स में ही खत्म कर दिया। सो हु मेड दिस हिस्ट्री? एंड द ऑप्शंस आर योमिफ केजल्चा, स्टीफन किप्रोटिच, जेकॉब किप्लिमो और बेरिहो एरेगावी। एंड द करेक्ट आंसर इज, बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है ना सारे नाम सुन के, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज जेकॉब किप्लिमो। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में आती रहती हैं, तो आपको पता रहना चाहिए, उनके नेम्स वगैरह याद रहने चाहिए। बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम नोट्स बनाने चाहिए क्या? तो देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है
सब कुछ के आप नोट्स तो नहीं बना पाओगे कि सारे नोट्स जो है वो आप बना के रख लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, पूरे एक साल के बनाओगे ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास इतने सारे नोट्स हो जाएंगे, आपको लगेगा क्या क्या पढ़ना है, इसमें से कितना सारा कुछ याद करना है। तो बेटर है कि हम उसको पढ़ें और थोड़ा डिजिटल नोट्स टाइप से बनाएं, है ना कि बल्कि नोट्स बनाएं कि पेपर का इतना सारा मटेरियल है कि लास्ट में देख के हमको ही लग रहा है कि भाई इतना सारा हम पढ़ेंगे कैसे। तो बेटर है कि हम उसको डिजिटल नोट्स टाइप कुछ बनाएं, कुछ वन लाइनर टाइप्स बना के रखें, सो दैट जब भी हम उसको रिवाइज करेंगे तो हम उसको जो है ओपन करें और फटाफट से जस्ट रीड करके खत्म, है ना, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि जहां पर जब आपके पास में नोट्स आपकी नोटबुक्स में होते हैं, पेजेस में होते हैं, पेपर्स में होते हैं, तो वो आपको ज्यादा बल्कि दिखते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल नोट्स, जहां पर आप एक क्लिक करोगे और फटाफट से वो सारे आ जाएंगे, आप एक बार रीड करके उसको खत्म हो जाएगा, एक पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो जस्ट यू हैव टू डू दिस कि पढ़ना तो पड़ेगा, और नोट्स बनाने से ज्यादा फोकस रीडिंग करने पर करो। बहुत बार रीडिंग करने से चीजें याद हो जाती हैं करंट अफेयर्स में कि क्योंकि वो चीजें क्या है ना, न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं, तो आप पढ़ते रहोगे, दो चार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमको करनी ही है, अभी जो बच्चे दे रहे हैं सीयूईटी उनके लिए, और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर देंगे अभी लेकिन वो प्रेजेंट हैं वीडियो में, तो उनके लिए भी ये चीज मैं बता रही हूँ। ठीक है, अभी तो खैर ये क्वेश्चंस करनी है जो मैं करवा रही हूँ, फटाफट से आपको करवाती जा रही हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सको, है ना, और आपका टाइम भी कम ले रही हूँ। ओके, so this was about question number 24. Now question number 25. The eighth Indian Ocean Conference was held in which country? एट्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये आपकी कौन सी कंट्री में हुई थी? ओमान, इंडिया, कतर और यमन? इट इज ओमान। ठीक है, एट्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ओमान में आपकी जो है हुई थी। The next is who has recently been appointed as the new chief election commissioner? भैया न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसको बना दिया गया है? नवनीत सहगल, अमित सिंह नेगी, ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार? इट इज ज्ञानेश कुमार, है ना, ज्ञानेश कुमार को न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज गुजरात लॉन्चेस जी सफल to uplift G Safal scheme to uplift 50,000 underprivileged women. What does F in G Safal stands for? जी सफल में जो F है इसका क्या मतलब है? इसमें अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन जो थी 50,000 उनको अपलिफ्ट किया गया है। फॉरेन फार्मर्स फाइनेंशियल फैमिलीज, इट इज फैमिलीज। ओके, इट इज ऑप्शन डी फैमिलीज। ये जी सफल बेसिकली है क्या? इट इज गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। जी सफल, है ना। सो इट इज गुजरात स्कीम। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑगमेंटेड लाइवलीहुड्स, मतलब बेसिकली अंत्योदय फैमिलीज ना, ये देखो यहाँ पे ऐसा आएगा, स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज, अंत्योदय फैमिलीज, है ना, एफ का पूछा ना उन्होंने, अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटेड लाइवलीहुड्स। ओके, so this is basically the G सफल स्कीम, है ना, और यहाँ पे 50,000 अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन जो है उनको अपलिफ्ट किया गया है। so as this is the correct answer. Now next question is which tech giant has launched Grok 3, an advanced AI chatbot that promises to be the most intelligent AI ever? कौन सा टेक जियांट है जिसने ग्रॉक 3 को लॉन्च किया है? ग्रॉक 3 एक एआई चैटबॉट है और ये प्रॉमिस करता है कि ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एआई है। सो इट इज माइक्रोसॉफ्ट, जाई, ओपन एआई और एंथ्रोपिक? इट इज ऑप्शन बी, दैट इज जाई। अब इसको जाई प्रोनाउंस करते हैं या एक्स एआई प्रोनाउंस करते हैं, दैट वी हैव टू सी। तो एलन मस्क और उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है उसने ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। ठीक है, और ये वन ऑफ द एडवांस्ड एआई चैटबॉट यहाँ पे माना जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं शायद और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे, तो दिस विल बी द मोस्ट करेक्ट, है ना।
तो ये आपका एलन मस्क और उनका एआई जो पूरा है उसने मिलके बनाया है. नाउ हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन एआई आर्ट वॉल म्यूजियम रिसेंटली. इंडिया का पहला आर्ट वॉल ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ. किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी. सो इट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह. ठीक है, इन्होंने इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट म्यूजियम जो है वो इसको इनॉग्रेट किया है. सो इट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ministry of Labour and Employment signs MOU which job recruitment platform to boost job opportunities. Ministry of Labour and Employment ने एक MOU साइन किया है इनमें से किसके साथ में, so that job opportunities को boost up किया जाएगा. Okay, Hirect, Naukri.com, Foundit और अपना. It is option D, that is अपना. ठीक है, तो इन्होंने इसके साथ में जो है यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है. अपना बेसिकली एक लीडिंग जॉब रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है ना, और ये करीब 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा इंडिया में. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन डी, दैट इज अपना. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज between India and Japan which is said to be held at Mount Fuji? Dharma Guardian 2025, Vajra Prahar, Hand in Hand, Tiger Triumph. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में, इट इज धर्म गार्जियन 2025 जो कि माउंट फूजी पे होनी थी. नाउ हु इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्क्लेव रिसेंटली. वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव होती है, इसको कौन इनॉग्रेट कर रहा है? एंड द ऑप्शंस आर अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और निर्मला सीतारमण. सो इट इज भूपेंद्र यादव. ओके, भूपेंद्र यादव ने इसको जो है इनॉग्रेट किया है ना. एंड ये यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. Now, what is the name of the new headquarters inaugurated by Rashtriya Swayam Sevak Sangh, that is RSS, in New Delhi? नए हेडक्वार्टर का नाम क्या है आरएसएस के, जो न्यू दिल्ली में अभी जो है इनॉग्रेट किया गया है? वीर कुंज, राष्ट्रीय कुंज, भारत कुंज, केशव कुंज. इट इज ऑप्शन डी, दैट इज केशव कुंज. केशव कुंज जो है वो यहाँ पे आरएसएस के नए हेडक्वार्टर का नाम है, दैट इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज agricultural and processed food protocols, प्रोटोकॉल नहीं, प्रोडक्ट्स. हाँ, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी facilitates first ever sea shipments of Indian pomegranates to which country? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पूरा अथॉरिटी का नाम है. इन्होंने इंडिया का पहला सी शिपमेंट इंडियन पोमग्रेनेट्स का जो है उसको फैसिलिटेट किया है, तो वो कौन सी कंट्री में जा रहा है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, रोमानिया और स्कॉटलैंड. इट इज ऑस्ट्रेलिया ना. ऑस्ट्रेलिया में पहला हमारा सी शिपमेंट जो है पोमग्रेनेट्स का वो यहाँ पे जा रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which financial services company rolled out a device tokenization solution for credit and debit cards to enable users to tokenize them on the company's application? टोकनाइजेशन सोल्यूशन यहाँ पर किसने स्टार्ट किया है? पेटीएम, फोन पे, राजर पे और क्रेड. सो इट इज फोन पे. फोन पे ने जो है ये टोकनाइजेशन स्टार्ट कर दिया है, तो कंपनी के एप्लीकेशन पे क्रेडिट डेबिट कार्ड्स वगैरह आप इस पे डाल सकते हो, सो दैट आपको सर्विसेज जो है वो और इजी हो जाएंगी. Now India signed 5 MOUs and 2 agreements with which country to explore opportunities to increase business ties between the two countries? इंडिया ने यहाँ पे 5 MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है एंड 2 एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, कौन सी कंट्री के साथ में? सो दैट हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को लेके अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. कतर, डेनमार्क, जॉर्जिया और फ्रांस.
इट इज कतर। ठीक है, कतर के साथ में जो है इंडिया ने नए एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन किए हैं। Now, recently, India signed a memorandum of understanding with which country to strengthen cooperation in lithium exploration and mining. lithium को लेके जो है यहाँ पे एक MOU साइन किया गया है। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है? अल्जेरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड। सो इट इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ में हम लोगों ने लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेके जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नाउ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, India, has recently signed an MOU with the Academy of Science and Technology of which country for strengthening science ties? हमारे CSIR ने इंडिया के एक MOU साइन किया है कौन सी कंट्री के अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में, सो दैट हमारे साइंटिफिक टाइज जो है वो उनके साथ में अच्छे हो जाते हैं। सो इट इज नेपाल, भूटान, श्रीलंका और इंडोनेशिया। Tell me, what will be the correct answer of this question? Nepal, Bhutan, Sri Lanka, or Indonesia? It is Nepal. Okay, it is option A, that is Nepal. Now, next question is who inaugurated the first edition of Seoul Leadership Conclave in New Delhi recently? It is Narendra Modi. नरेंद्र मोदी ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव जो है इसका पहला एडिशन अभी उसको इनॉग्रेट किया है। सोल इज बेसिकली द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ये सोल का मतलब क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे साइन कर दिया गया है एंड नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। Next is who inaugurated the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, driving upgraded specialty neurosurgery and cardiovascular surgery building block at Shri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology. किसने इसको इनॉग्रेट किया है? धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नारायण राणे। सो इट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, इन्होंने जो है इसको साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिफेड और ट्राइफेड, that is Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited, has entered into a strategic partnership with which organization for the promotion of tribal products? Misho, Indian Federation of Culinary Associations, Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization और all A, B and C। पूछ रहा है ट्राइफेड जो कि एक ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है इंडिया की, ये इनमें से किसके साथ में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आया है फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स को हम लोग सेल कर सके? सो इट इज ऑल ए, बी एंड सी। मीशो, इंडियन फेडरेशन फॉर क्यूलिनरी एसोसिएशन दैट इज IFCA एंड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों ही है जिनको ये साथ में यहाँ पे कोलैब किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज who got a year extension as the chief executive officer of नीति आयोग recently? नीति आयोग के वो कौन से CEO हैं जिनको अभी एक्सटेंशन मिल गया है? जगदीप चीमा, BV रविंद्र, BVR सुब्रमण्यम और सुबोध कुमार। सो इट इज BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इनको नीति आयोग के CEO हैं और अभी इनको एक्सटेंशन मिल गया तो एक आध 2 साल थोड़ा और रह लेंगे। नाउ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे is observed annually on February 21st। ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर आता है तो कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन February 21st टू प्रमोट अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, नाउ इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री ने इस चीज का इनिशिएटिव लिया था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। है ना, आप सबके मन में आ गया पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही हो आप, इट इज बी बांग्लादेश। ठीक है, तो बी बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। Now, who has recently been appointed as a new director of FBI, the US top law enforcement agency? FBI यूएस की टॉप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो इसका अभी रिसेंटली जो है किसको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर? कैलाश पटेल, विकास लखेरा, काश पटेल और नलिन प्रभात।
इट इज काश पटेल। ठीक है, इनको जो है एफबीआई का नया डायरेक्टर बना दिया गया है। Now recently who inaugurated the Push Krishi Vigyan Mela 2025 and the correct answer is शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को पुश कृषि विज्ञान मेला 2025 जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये इंडिया के, है ना, बेसिकली यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर। So this has been done by him. Now next question is, India becomes second country recently in the world to launch an electronic personal license for pilots. Which is the other country? India second country है जिसने अभी पूरे वर्ल्ड में जो है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस पायलट्स के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया, लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया से पहले कौन सी कंट्री है? इट इज चाइना। ठीक है, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज चाइना, जिसने जो है ये बनाना स्टार्ट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज, who clinched the gold medal at the Asian Snooker Championship in Doha recently? दोहा में किसने जो है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला? पंकज आडवाणी, श्री अडवाणी, सौरभ कोठारी और गीत सेठी। सो इट इज पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी जिनको जो है गोल्ड मेडल मिला है। Recently, Mohammad Shami became the fastest Indian bowler to reach 200 ODI wickets, surpassing whose record? मोहम्मद शमी फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं, है ना, जिनने 200 ओडीआई विकेट्स में। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड सरपास किया, मतलब पहले ये रिकॉर्ड किसके पास में था? सो इट वाज विथ अजित अगरकर। ठीक है, पहले ये अवार्ड जो था वो अजित अगरकर के पास में था, अब मोहम्मद शमी ने इस अवार्ड को ले लिया है, मतलब रिकॉर्ड इनके नाम आ गया है। नाउ व्हिच टेक जायंट हैज इंट्रोड्यूस्ड मेजोरना 1 क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रो? कौन सा वो टेक जायंट है जिसने मेजोरना 1 क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया है? सो इट इज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये किसने किया है? ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन इज, whose tenure as Drug Controller General of India has recently been extended by 1 year? किसका टेन्योर, जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, डीसीजीआई है, इनका टेन्योर जो है वो 1 साल से एक्सटेंड कर दिया गया है? अमित सिंह नेगी, राजीव सिंह, जगदीप चीमा और संजीव रैना। सो इट इज राजीव सिंह। ठीक है, वो राजीव सिंह है जिनका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ में हमारा आज का जो सेशन था ऑफ 50 क्वेश्चंस ऑफ फरवरी मंथ करंट अफेयर्स, वो यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। एंड आई होप सो कि सारे क्वेश्चंस आप समझ गए हो, है ना, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे आंसर देना है। फटाफट से सारे कंसेप्ट्स को समझो, उनको याद रखो, बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी आता है तो आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा, मतलब जितने भी मैंने सेशंस लिए उनमें से भी एक एक क्वेश्चन भी आता है तो भी, है ना, ऐसा नहीं कि जितने सेशन लिए सब में से एक ही आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करो। और भी सब्जेक्ट्स के भी हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस की है, तो उसके लिए आप चैनल पर जाओ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसको सब्सक्राइब करो और उसके बाद में जो है फटाफट से चैनल को सारा पूरा जो है एक्सप्लोर कर लो, उसमें प्लेलिस्ट में जाओ, लाइव में जाओ, वहां पे आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। सो जस्ट डू दैट फॉर योर सेल्फ। अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं पर कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी पूछना है ना, तो वो आप बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विद दिस वी एंड आवर टुडेज सेशन एंड नाउ विल बी मीटिंग वेरी सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट आता है सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। सी यू अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।